अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक नायाब अमल का वजीफ़ा जो उन हज़रात के लिए है जिन पर जिन्नात का असर होता है और जिन्नात उनके जिस्म में हाजिर होते हैं, या फिर वो हज़रात जिन पर जिन्नात की नज़र होती है। ऐसे लोगों के लिए जिन्नात से महफूज रहने के लिए ये वजीफ़ा है। सामईन किराम, ये वजीफ़ा सूरह अखलास का वजीफ़ा है। इसको कम से कम 7 दिन लाजमी करना है। जी तो सामईन किराम, इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात हासिल हो सके। सामईन किराम, इससे पहले कि आप ये वजीफ़ा शुरू करें, उससे पहले आपको लाजमी मालूम होना चाहिए कि नंबर 1, आप पर जिन्नात का असर है या नहीं। नंबर 2, आप पर काला इल्म या सहर जादू है या नहीं। नंबर 3, आप पर परी का साया है या नहीं। नंबर 4, आप पर देव का असर है या नहीं। नंबर 5, अगर आप पर जिन्नात का असर है तो वो मुसलमान है या नहीं। तो सामईन किराम, पहले बात करते हैं नंबर 1 पर कि आपको जिन्नात का असर है या नहीं। सामईन किराम, एक बात तो साफ है कि अगर किसी पर हाज़िरी होती हो तो उस पर जिन्नात का असर यानी कब्ज़ा है, लेकिन अगर हाज़िरी नहीं होती तो फिर कुछ अलामात से मालूम हो सकता है कि आप पर जिन्नात का असर है या नहीं। सामईन किराम, अगर किसी मर्द या औरत पर जिन्नात का असर होगा तो खुशी और गम में दोनों ही हालत में एकदम सर में दर्द पैदा हो जाएगा। कभी कभी सिर्फ उस ही मर्द या औरत को सख्त बदबू का आना होता है या फिर खुशबू का महसूस होना होता है और जी मतली हो जाता है, कानों पर सुनपन सा जारी हो जाता है। किसी किस्म की आवाज़ से एकदम दिल को झटका लगना या ख्वाब वगैरह में कब्रिस्तान का नज़र आना या अनजान मैयत वगैरह देखना, ख्वाब में जानवरों के कटे हुए सरों को देखना, इन अलामात से ज़ाहिर होता है कि आप पर जिन्नात का असर है। सामईन किराम, नंबर 2 पर है आप पर काला इल्म है या नहीं, और आप समझ रहे हो कि जिन्नात का असर है। तो मैं पहले नंबर 1 पर जिन्नात की अलामात बयान कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है कि मालूम हो जाए कि क्या वाकई में सहर जादू का असर है। उसकी अलामातें क्या हैं? आपके हाथों और पैरों में जलन होगी, जिस्म के जोड़ों में दर्द होगा और सर में दर्द होगा। इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। जो भी शख्स आपसे बात करेगा, आपका दिल करेगा कि ये गलत बात कर रहा है, उससे लड़ाई की जाए। उसके अलावा मुकम्मल मालूमात हमारी वीडियो हर किस्म के सहर जादू काटने का तरीका में मौजूद है। आप मुकम्मल मालूमात वहाँ से हासिल कर सकते हैं। और सामईन किराम, नंबर 3, आप पर परी का साया है या नहीं। तो सामईन किराम, जिस शख्स पर परी का साया होता है उसको चक्कर आने लगते हैं और आंखों के सामने अंधेरा सा आ जाता है, और अगर साया ज़्यादा हो तो वो शख्स बेहोश भी हो जाता है। और मज़ीद मालूमात हमारे आने वाली वीडियो में मुलाहिज़ा फरमाइए। और सामईन किराम, नंबर 4, अगर आप पर देव का असर है या साया है तो उसकी अलामात में आपको बुखार बहुत सख्त हो जाता है और कभी कभी देखने में हर चीज़ जर्द रंग की नज़र आने लगती है, और अगर देव हिंदू होता है तो बदबू भी आने लगती है। सामईन किराम, जिन, परी और देव ये सब जिन्नात के इक़साम हैं। जिन से ज़्यादा परी की ताकत होती है और परी से ज़्यादा देव की ताकत होती है। और सामईन किराम, नंबर 5, कि अगर हमारे ऊपर जिन्नात का असर है या जिन्नात हाजिर भी होती है तो ये मालूम करना कि वो मुसलमान है या नहीं। ये मालूम करना इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर जिन्नात मुस्लिम है तो आसानी से छोड़ देगा, अगर हिंदू होगा तो किसी सूरत छोड़ने को राज़ी नहीं होता, फिर आमिल की अशद ज़रूरत होती है। सामईन, अगर जिन्नात हिंदू होगा तो जब भी आएगा फ़िज़ा में बदबू हो जाएगी, और जिस शख्स पर हाजिर होता होगा उसे खुशबू से एलर्जी होगी, और वो शख्स मर्द हो या औरत हो फ़ौरन खुशबू से बेजार हो जाएंगे। सामईन किराम, ये तो थी जिन्नात के बारे में मालूमात। और सामईन किराम, सूरह अखलास का वजीफ़ा कम से कम 7 दिन करना है।
अगर आप में हिम्मत है तो 21 दिन का वजीफ़ा कर लें तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। और वजीफ़ा करने का तरीका ये है कि आपको सूरह अखलास का तादाद रोज़ाना 500 पढ़ना है और अव्वल और आखिर में 21-21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। सामाईन किराम, वजीफ़ा करने का सही वक्त रात को इशा की नमाज के बाद 2 रकात नमाज हाजात अदा करके उसके बाद शुरू करें। लेकिन सामाईन किराम, याद रहे कि यह वजीफ़ा 9 चंदी जुमेरात से शुरू करना है। अगर जिन्नात का असर कम होगा तो आप खुद भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर असर ज़्यादा है या जिन्नात जिस्म में हाजिर होती है तो आप ये वजीफ़ा खुद नहीं कर सकते। इसलिए आपको चाहिए कि घर के किसी अफराद से ये वजीफ़ा करवाएं और रोज़ाना एक ही तादाद 500 पढ़ना है और एक जगह पर वजीफ़ा करना है। जिस्म, लिबास और जगह का पाक होना बहुत ज़रूरी है। सामाईन किराम, आप ये सोच रहे होंगे कि रोज़ाना तादाद पूरा होने के बाद क्या करना है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि इस तादाद का क्या करना है। तो अब आते हैं उस तरफ कि तादाद को क्या करना है। सामाईन किराम, आपको चाहिए कि एक अदद पानी की बोतल फिल्टर वाटर लेनी है, या अगर आपके पास बारिश का पानी है तो सबसे ज़्यादा बेहतर। उस पानी की बोतल को रोज़ाना अपने पास रखें और एक अदद साफ पेपर लेकर उस पर सूरह अखलास पहले से ही लिख कर रख लें। सामाईन किराम, एक बात याद रहे कि सूरह अखलास को मुश्क और ज़ाफ़रान से लिखना है। अब मुश्क और ज़ाफ़रान से लिखी हुई सूरह अखलास और एक अदद पानी की बोतल वजीफ़ा शुरू करने से पहले ही अपने पास रखनी है। उसके बाद वजीफ़ा शुरू कर दें। जब पहले दिन का तादाद पूरा हो जाए तो पानी और लिखी हुई सूरह अखलास के ऊपर दम कर दें। रोज़ाना यही तरीके पर अमल करना है। लिखी हुई सूरह अखलास और पानी की बोतल रोज़ाना वही होगी, रोज़ाना तब्दील नहीं करनी। जब ये वजीफ़ा पूरा हो जाए तो उस आखिरी दिन के तादाद ख़त्म के साथ नाम भी लेना है कि ये वजीफ़ा फ़लाँ शख्स के लिए किया है। नाम के साथ माँ का नाम भी लाजमी लेना है। अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हुआ। पानी और सूरह अखलास इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सामाईन किराम, सूरह अखलास चांदी में पैक करवा के उस शख्स को या औरत को पहना दें जिस पर जिन्नात का असर है या जिन्नात उसके जिस्म में हाजिर होता है, और रोज़ाना आधा कप दम किया हुआ पानी उसको पिलाएं और उस पानी में से छींटे लगाएं। ये अमल दिन में 2 मरतबा करना है, सुबह और शाम। सामाईन किराम, ये पानी 21 दिन मुकम्मल इस्तेमाल करना है, एक दिन भी नागा नहीं करना। इसके बाद जो पानी बच जाए उसको महफूज करके रख लें। जब कभी कोई बुरा ख्वाब वगैरह आए तो उस पानी को 1 या 2 मरतबा इस्तेमाल करना है। सामाईन किराम, इस वजीफ़े के दौरान आपको परहेज़ लाजमी करनी है। परहेज़ में अंडा, गोश्त, मछली, हींग, शहद वगैरह नहीं खाने, और कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन भी नहीं खाना, और होटल का बनाया हुआ भी खाना नहीं खाना। सामाईन किराम, एक बात याद रखना कि दुआ और वजीफ़ा वगैरह उन लोगों का कामयाब होता है जो लोग हलाल रिज़्क़ खाते हैं। अगर किसी शख्स को शक हो कि उसके रिज़्क़ में हराम माल जमा है, माल है, तो हराम कमाई से रिज़्क़ लिया गया है, तो उस शख्स को चाहिए कि कुछ कर्जा हासिल कर ले और उसमें से रिज़्क़ रोज़ी वगैरह बनाए जब तक वजीफ़ा जारी रहे। सामाईन किराम, हमारे इस चैनल पर इस्लामिक वीडियोस और रूहानी अमलियात की वीडियोस मौजूद हैं और इसी सिलसिले में और वीडियोस पर काम जारी है। इसके अलावा अगर आप ये वजीफ़ा नहीं कर सकते तो हमसे रब्ता करके मुख्तसर हदिया पर ये पानी और दुआ हासिल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपनी बीमारी वगैरह का हिसाब फ़ीसबिलिल्लाह करवा सकते हैं। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।